मुश्तरका एलामिया क्वाड का जो जारी हुआ है, ये जो 4 मुल्कों की ये जो तंजीम है, इसका जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, हर चंद घंटे के अंदर कुछ न कुछ बम धमाके होते रहते हैं, आग लगी। बताया गया वहां पर गए हैं, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या क्या वजह है इस विजिट की और कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इन विजिट्स को? पाकिस्तान में धमाके हुए थे तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत का हाथ है। फिर मस्तूं जो बलूचिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, कोयटा से परहैप्स कोई 40-45 किलोमीटर के फासले पे है, उसको कैप्चर कर लिया था कल बलोच रेबल्स ने, और बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे बैंक्स तबाह किए, कई लोग जख्मी हुए और 2-1 लोग मारे भी गए। और पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि हमने कुछ बलोच रेबल्स को भी मारा। और फिर आज खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के KPK के बाजोड़ के इलाके में, बाजोड़ में एक डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर को मार दिया। काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। बहुत हंगामे हो रहे हैं, आग के शोले हर तरफ फैले हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ हर चंद घंटे के अंदर कुछ न कुछ बम धमाके होते रहते हैं, आग लगती है। तो पाकिस्तान के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि जो उन्होंने एक नया नैरेटिव बनाया है कि हम भारत को दोषी करार दें, वो उसको भी बार बार नहीं दोहरा सकते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस भी, पाकिस्तान की एलीट भी काफ़ी बेशर्म लोग हैं, तो वो फिर एक ही बना बनाया राग अलापते रहते हैं। लेकिन मैंने वज़ीरिस्तान में एक हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, और इसी अमेरिकाज में हैं, तो इसका ये मतलब आप ये समझ लें कि आउटरीच प्रोग्राम है और ब्रिक्स की भी बातें चल रही हैं। ब्रिक्स एज एन आइडिया इज स्टिल डेवलपिंग, और एक पॉसिबल ट्रेड ऑल्टरनेटिव इंडिया के लिए है। आई मीन ट्रेड ऑल्टरनेटिव एज इन की ट्रेड आज की डेट में जो डीलिंग्स हो रही हैं उसमें इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। तो आई गेस यही होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई और स्पेशल पर्पस रखा है तो अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, तो बट इट्स गुड। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है, दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों, बिकॉज they were very crucial। तो उससे हमारी जो एक वैश्विक नीति रही उसमें काफ़ी अच्छा सुधार आया। भारत का एक जो इमेज बना विश्व भर में उसमें काफ़ी सुधार आया। बल्कि अब भारत की नेतृत्व की जो एक्सेप्टेंस है वो दिखती है। दुनिया जो है वो भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर, फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूँकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए, तो वो लोगों को बहुत सहज करता है। वो यूरोप में भी उतनी सहजता से एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए, सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो
तो उसके सबके मानवों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा होगा। और मेरी ऐसी आशा है। बाकी डिटेल्स वो क्यों जा रहे हैं या क्या उसका आउटकम हो तो ज्वाइंट कम्युनिटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अक्सर बाहर दूसरे कंट्रीज के विजिट पर रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर जाते रहते हैं। खैर उनको तो आप लोग कहते हैं कि जी कुछ मांगने गए होंगे, कुछ लेने गए होंगे, लेकिन आपके ख्याल से किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के लिए या मिनिस्टर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरी कंट्री के विजिट करते रहें? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं एक कह लीजिए लार्जर पिक्चर में एक बात कर